सो हाय गाइस, हमारे ऑटोकैड 3D प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। आज हम इस वाले वीडियो को करेंगे और इस वाले वीडियो के नीचे ऑटोकैड 3D और 2D दोनों का ही प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और 3D करने से पहले मैं बोलूंगा कि आप पहले 2D प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करो, नहीं तो मैं जो शॉर्टकट्स यूज़ करूंगा समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये पहले स्केच कर लेता हूँ। मैं यहाँ से टॉप व्यू से करता हूँ। ओके, टॉप व्यू से करने में ज़्यादा पार्ट कवर हो जाएगा और 3D के बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो हम ऊपर से करेंगे। ऊपर से करने के लिए हम यहाँ पर टॉप व्यू पर जाएंगे। यहाँ पर व्यू पोर्ट पर जाने के बाद टॉप पर सिलेक्ट करो। ओके, यहाँ पर घूम गया। उसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल लेंगे, REC दबा के एंटर मारेंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ कि 2D प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करो, नहीं तो मैं बहुत सब कुछ 95% शॉर्टकट का ही यूज़ करूँगा। ओके, कमांड का यूज़ करूँगा, तो आपको अगर कमांड नहीं पता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका थिकनेस कितना दिया है, थिकनेस यहाँ पर 20 दिया, नहीं ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया है, 104 दबा के टैब मारूंगा। उसके बाद थिकनेस कितना दिया है, 20 दबा के एंटर मारूंगा। हो गया। उसके बाद मैं फिर से एक रेक्टेंगल लूंगा। यहाँ पर मैं स्पेस दबा के रेक्टेंगल ले रहा हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगल का यहाँ पर पूरा थिकनेस कितना है, यहाँ पर देखो टोटल है 104। ओके, 104 और दोनों तरफ यहाँ पर 20 का फिलेट वाला रेडियस है, तो दोनों तरफ से अगर मैं 20 को कैंसिल करूँ, ओके, तो 104 माइनस 40 कितना होता है, 64। तो हम इसको 64 दबा के टैब मारेंगे और इसका ऊपर कितना होगा, 90 दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद हम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद एम दबा के एंटर मारेंगे। एम दबाने से मूव कमांड एक्टिव होता है। यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट को क्लिक करके इसके सेंटर पॉइंट पर ले जाके, सेंटर पॉइंट दिख रहा है, इसको क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ओके, इतना हो गया। उसके बाद हमें एक सर्कल लेना होगा। ओके, तो सी दबा के एंटर मारो। यहाँ पर एक सर्कल आ जाएगा। सेंटर पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। सेंटर पॉइंट से सर्कल का क्या है, डायमीटर है, तो डी दबा के एंटर मारो। 50 दबा के एंटर मारो। उसके बाद फिर से एंटर स्पेस दबाओ। उसके बाद सेंटर पॉइंट से डी दबा के एंटर मारो। यहाँ पर 40 दबा के एंटर मारो। हो गया। उसके बाद हमें कुछ डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस है, 74 डिस्टेंस पर एक ऑक्स और सर्कल लेना होगा इसके सेंटर से। तो हम यहाँ पर सी दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद इसके सेंटर कहाँ है, हाँ सेंटर से हम सिर्फ ट्रैक करेंगे। कितना ट्रैक करेंगे, 74 दबा के एंटर मारेंगे, तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो सर्कल है, इस सर्कल का क्या दिया है, यहाँ पर इसका डायमीटर, हाँ अच्छा अंदर का डायमीटर दिया है, तो डी दबा के एंटर मारूंगा। अंदर वाले का डायमीटर 20 दिया है, एंटर मारूंगा। उसके बाद फिर से स्पेस दबाऊंगा। स्पेस दबा के इसका सेंटर नहीं, इसका शायद यहाँ पर रेडियस कुछ दिया है क्या, ये यहाँ पर क्या दिया है, रेडियस दिया है शायद। ओके, तो रेडियस 20 होगा। यहाँ पर मैं क्लिक करके 20 दबा के सिर्फ एंटर मार रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम एल दबा के एंटर मारेंगे। लाइन लेंगे, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके टेंजेंट पर क्लिक करके यहाँ से टेंजेंट इस पॉइंट पर। ओके, उसके बाद एस्केप मार के इसका मिरर कर देंगे, क्लिक करके EMI दबा के एंटर। उसके बाद इसका क्वाड्रेंट से इसका क्वाड्रेंट तक, उसके बाद नो दबा देंगे। अगर यस दबाता तो ये वाला भी डिलीट हो जाता। ओके, उसके बाद हम TR डबल एंटर करके ट्रिम करेंगे। ये यहाँ पर ट्रिम हो गया। उसके बाद एस्केप मार के यहाँ पर देखो, इस मिडिल लाइन को हमें डिलीट करना है। एक कैसे डिलीट करूंगा, ये तो पूरा एक साथ ज्वाइंट है, इसको हमें एक्स दबा के एंटर मारना होगा, तो पूरा एक्सक्लूड हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको डिलीट मारो, हो गया हमारा काम। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर ये वाला चीज़ करना होगा। ये वाला चीज़ यहाँ पर इसका थिकनेस 14 दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एल दबा के एंटर मारेंगे। यहाँ से क्वाड्रेंट से हम 14 लेंगे। ये देखो यहाँ पर ऑर्थो ऑफ है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ऑर्थो ऑन करके यहाँ पर 14 लो। यहाँ पर 40 लो। 14 लेने के बाद एंटर मारो। एंटर मारने के बाद इस तरफ हम कितना चाहेंगे, इसका रेडियस है 14। ओके, तो टोटल कितना होगा, 28 दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद एस्केप मारेंगे। एस्केप मारने के बाद इसको क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट को उठा के हम यहाँ पर ज्वाइन कर दे, हो गया। उसके बाद हम एल दबा के एंटर मारेंगे। हम लाइन यहाँ से ऊपर तक जाके इतना तक लेंगे। एस्केप मार के स्पेस मारेंगे। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ तक लेके क्लिक कर देंगे, हो गया। एस्केप मार देंगे और एक लाइन लेना होगा। स्पेस दबाने के बाद यहाँ से क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इधर जाओ। ओके, ये लाइन सही तो सीधा तो लग रहा है ना, ये सीधा तो लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद इसका मैं ऑफसेट लूंगा, OFF दबा के एंटर मारूंगा, क्योंकि ये मिडिल का लाइन सीधा लग रहा है। इस तरह मैं कितना चाहूँगा, 14 देकर एंटर मारूंगा। उसके बाद एस्केप क्लिक करूंगा। उसके बाद एस्केप मारने के बाद EX दबा के एंटर मारूंगा, तो ये आगे की तरफ हो जाएगा। देखो हो गया। उसके बाद एस्केप मारो, TR डबल एंटर करके इसको फिलहाल ट्रिम करो। उसके बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ पर इसको पूरा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एम दबा के एंटर मारना है। मूव हम करेंगे, तो इस पॉइंट को मूव करके हम यहाँ पर ले जाएंगे, एंटर मार देंगे, हो गया। उसके बाद हमें TR डबल एंटर करना होगा। इस लाइन को पूरा यहाँ पर ट्रिम करो, इसको भी ट्रिम करो और इसको भी ट्रिम करो। एस्केप मार के इस लाइन को यहाँ पर डिलीट मारो और इस लाइन को भी यहाँ पर डिलीट मारो, हो गया हमारा 2D वाला पूरा काम। उसके बाद जो भी करना है 3D में करना है। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन लेना होगा। एल दबा के मैं एंटर मारूंगा। एल दबा के एंटर मारूंगा। यहाँ से सेंटर पॉइंट से
सेंटर पॉइंट से, हालांकि ये पार्ट आप 2D में भी 3D पे जाने के बाद भी कर सकते थे, पर मैं यहाँ पर ही जितना हो सके कर ले रहा हूँ। यहाँ पर इसके मारूंगा, इसके मारने के बाद इस पार्ट को क्लिक करके, इस पार्ट को सिलेक्ट करके ओ दबा के एंटर मारूंगा या ओ F दबा, एक ही बात है। टोटल यहाँ पर डिस्टेंस है 10, मतलब 5 दबा के एंटर मारना होगा, क्लिक करूंगा, उसके बाद इस तरह भी क्लिक करूंगा, हो गया। तो इसके मार के सेंटर पार्ट को डिलीट करो। उसके बाद यहाँ पर देखो छोटा छोटा गैप है, इसको EX दबा के एंटर मारो, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे और इस तरफ भी एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद इसके मारो, इसके मारने के बाद यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर टॉप व्यू से आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर साउथ ईस्ट पर चले जाते हैं। हाँ, एकदम असाइनमेंट की तरह लग रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेस पुल को क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हम कितना ऊपर की तरफ उठाएंगे, टोटल है 130 दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद एक काम है, इसको हम क्लिक करेंगे, इसका मार के यहाँ पर देखो ये 20 ऊपर है। 20 कैसे पता चला, इसका रेडियस है 20, तो 20 ये डिस्टेंस भी 20 ही होगा, तो 20 ऊपर है। तो हम इसको क्या करेंगे, 20 नीचे की तरफ करेंगे। इसको पकड़ के, एक सेकंड, नील वाले को पकड़ के हम नीचे 20 दबा के एंटर मारेंगे, तो ये नीचे की तरफ चला गया। इसके मार दो। उसके बाद हमें फिर से प्रेस पुल लेना होगा। प्रेस पुल लेने के बाद इस अंदर के पार्ट को मैं कितना उठाना होगा, ये यहाँ तक उठाना होगा। यहाँ पर इस लाइन को क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दो। उसके बाद हमें इस मिडिल के पार्ट को कितना उठाना होगा, इस मिडिल के पार्ट को कितना उठाना होगा। यहाँ पर देखो ये जो जितना डेप्थ है 20 + 44 उठाना होगा। तो पहले मैं 44 दबा के एंटर मारता हूँ। उसके बाद फिर से इस पर अगर कैलकुलेशन एक साथ नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा करो। उसके बाद फिर से इस रीजन को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद फिर से ऊपर उठाओ, 20 दबा के एंटर मारो। ओके, हो गया। और ये जो यहाँ पर ये क्या हो गया इसको, अच्छा यहाँ पर देखो ये वाला जो ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसको पहले इसके मारो। इसके मारने के बाद फिर से प्रेस पुल लो। प्रेस पुल लेने के बाद ये देखो ये अंदर वाला जो ऑप्शन है, इसको भी हमें ऊपर उठाना होगा। इसका क्या डेप्थ है, पहले 20 ऊपर उठाओ, एंटर मारो। उसके बाद फिर से क्लिक करके ऊपर कितना उठाओ, 22 दबा के एंटर मारो। फिर से इसका जो रेडियस है उतना ऊपर उठाओ, 14 दबा के एंटर मारो। काम खत्म। ओके, कैलकुलेशन से बचने के लिए तुम ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हो। उसके बाद हम इसको ऊपर कितना उठाएंगे, 20 दबा के एंटर मारेंगे। अच्छा, तुम अगर ये पहले ये जो पूरा रीजन था, ये जो आखिर में हमने प्रेस पुल किया, ये रीजन को अगर पहले तुम प्रेस पुल करना चाहो तो हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि इस जगह से टूट जाएगा। तो मैंने जिस तरह से किया उसी तरह से करना, तो सही से हो जाएगा। उसके बाद इसके मार दो। इसके मारने के बाद यहाँ इसको ना पूरा तुम यूनियन कर लो। यूनियन करने से एक बेनिफिट क्या होगा, इसको मैं यूनियन पर क्लिक करके पूरा सिलेक्ट करके एंटर मार रहा हूँ। यूनियन करने से बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पर लाइन लेने पर ये लाइन ये पॉइंट दिखाएगा। ओके, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ तक मैं क्लिक करूंगा। अरे दिख नहीं रहा, हाँ दिख गया। क्लिक करूंगा तो एक रीजन क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं प्रेस पुल को क्लिक करने के बाद प्रेस करूंगा, इस रीजन को सिलेक्ट करके प्रेस करके एंटर मारूंगा, मतलब क्लिक कर दूंगा, तो देखो हो जाएगा। इसके मारो। उसके बाद हमें यहाँ पर फिलेट लेना है, तो हम सॉलिड पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एज फिलेट पर क्लिक करेंगे, R दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद इसका ये कितना है, 20 रेडियस है, तो 20 दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर क्लिक करो, नीचे भी क्लिक करो और शिफ्ट मिडिल माउस बटन दबा के एडजस्ट करके इस तरफ भी क्लिक करो। अगर इस तरफ, हाँ हो गया। कभी कभी इस तरफ नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं एंटर मार के एंटर मार रहा हूँ, हो गया। अब देखो यहाँ पर क्यों नहीं होता, मैं इसको ना, अच्छा यहाँ पर क्यों हो गया वो भी बता दूंगा। यहाँ पर पूरा यूनियन है, तो इसको सिलेक्ट करके पहले तुम इस तरफ ले आओ। अच्छा ये क्या हो गया, इसको तुम पूरा सिलेक्ट करके इसको क्लिक करके, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है क्या, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके इसको मूव करूंगा, हाँ अब हो रहा है। ओके, ये जो यहाँ पर अभी जो प्रॉब्लम हुआ, अभी एक कुछ और मैं कुछ और को खींच रहा हूँ और खींचा जा रहा है कुछ और। ओके, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2D लाइन है, इस 2D लाइन की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। और 2D लाइन इस तरफ नहीं है, इसलिए फिलेट नहीं हुआ, मतलब फिलेट हो गया, नहीं तो नहीं होता। यहाँ पर मैं डिलीट मारूंगा और इस लाइन को भी डिलीट मारूंगा, हो गया। जितना हो सके 2D लाइन को खत्म कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये वाला काम करेंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पर फिलेट लेंगे, यहाँ से नहीं ले रहा है तो यहाँ पर देखो अंदर फिलेट एज है। उसके बाद हम R दबा के एंटर मारेंगे, इसका रेडियस 14 दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद इस तरफ हम 14 देंगे और इस तरफ भी हम 14 देंगे। उसके बाद एंटर, एंटर हो गया। उसके बाद हम C दबा के एंटर मारेंगे, सर्कल लेंगे। ये देखो हमारा डायनामिक यूसेज ऑन है, पर फिर भी कभी कभी काम नहीं करता, इस प्लेन पर सर्कल लेने में प्रॉब्लम होता है। ओके, यहाँ पर देखो मैं अगर क्लिक करूंगा तो सेंटर मिल जाएगा। यहाँ से अगर नहीं जा पा रहे हो तो इस जगह पर आओ। उसके बाद ऐसे ट्रैक करके, एक सेकंड थोड़ा सा मुश्किल होगा, इस जगह से ट्रैक करके एकदम हिलना मत। ओके, माउस को ठीक से रखो, क्लिक करके देखो यहाँ पर ये ठीक से नहीं ले पाया, ये प्लेन को डिटेक्ट नहीं कर पाया। हालांकि मेरा डायनामिक यूसेज ऑन है, फिर से एक बार ऑफ करके ऑन करके देखता हूँ होता है कि नहीं। सी दबा के एंटर मारता हूँ, अगर नहीं होता तो हमारे पास दूसरा टेक्निक भी है। यहाँ पर हम क्लिक करके सेंटर तक जाएंगे।
यहाँ पर इसको ट्रैक करके हम सेंटर तक जाएंगे, उसके बाद भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसका हमें सॉल्यूशन क्या है, कभी कभी सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर हम होम पर जाएंगे, यहाँ पर देखो जेड एक्सिस वेक्टर, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस प्लेन पर हम करना जा रहे हैं उस प्लेन पर ही हमें ये जो पूरा जो प्लेन है उसको उस तरफ घुमाना होगा। तो कहीं भी एक बार क्लिक करो, कहीं भी क्लिक करने के बाद जिस जिस प्लेन पर तुम काम करना चाहते हो उसके परपेंडिकुलर ले आके क्लिक कर दो। तो देखो ये यहाँ पर जो प्लेन था ये घूम गया। उसके बाद देखो सी दबा के एंटर मारो, सी दबा के एंटर मारने के बाद उसके बाद यहाँ पर ट्रैक करो सेंटर को, अब देखो सही तरह से आ रहा है ना। ओके, तो यही इसका मतलब अल्टीमेट सॉल्यूशन है अगर डायनामिक यूसीएस हर जगह फेल हो जाए तो। उसके बाद इसका डायमीटर यहाँ पर 16 दिया है शायद, तो हम डी दबा के एंटर मारेंगे। 15 क्यों लिख दिया, 16 दबा के एंटर मारेंगे, हो गया। उसके बाद हमें प्रेस पुल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रेस करके कितना अंदर तक जाएंगे अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो कैलकुलेट कर लो, या फिर शिफ्ट दबा के माउस बटन को क्लिक करके इसके मिडिल तक जाके क्लिक कर देंगे। तो देखो ये जो होल है ये इसके मिडिल तक हो गया। ओके, इस तरह से, इस तरफ नहीं करना। ओके, तो उसके बाद हमें और क्या बाकी है, उसके बाद अच्छा ये चारों तरफ ये छोटे छोटे गोल बाकी है, ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, ये हम कैसे करेंगे। अच्छा, यूसीएस अगर फिर से पहले जैसा करना चाहते हो तो यहाँ पर इसको क्या करें, इसको यूसीएस दबा के डबल एंटर कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पर ये होल भी हो जाना चाहिए। डायनामिक यूसीएस ऑन है, फिलहाल मैं क्या करूँगा यहाँ पर सी दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद ये जो फिलेट का जो सेंटर है उस सेंटर पे ही हमें सर्कल लेना है। अब देखो यहाँ पर मेरा प्लेन नीचे की तरफ मैं अभी अभी कर दिया, यूसीएस दबा के डबल एंटर मार के कर दिया, पर फिर भी देखो ये यहाँ पर इस प्लेन को डिटेक्ट कर लिया। मतलब इस बार हमारा डायनामिक यूसीएस काम कर रहा है, पर इस टाइम पर काम नहीं कर रहा था। तो कभी अगर काम करे तो अच्छी बात है, अगर ना काम करे तो आपको पता है कि क्या करना है। इसका हमें डायमीटर 20 देना है, तो डी दबा के एंटर मारूंगा, 20 दबा के एंटर मारूंगा, हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एम आई दबा के एंटर मारेंगे, मिरर करेंगे। मिरर किस लाइन के रेस्पेक्ट को करेंगे, यहाँ पर देखो सेंटर पॉइंट से इस तरफ एक बार खींच दो। ओके, ऊपर की तरफ खींच कर क्लिक कर दो। उसके बाद नो दबा दो, तो देखो हो गया। उसके बाद तुम प्रेस पुल को क्लिक करके इसको इस रीजन को लेकर इस तरफ तुम प्रेस कर दो, इसको भी प्रेस कर दो, हो गया। उसके बाद देखो हमारा पूरा असाइनमेंट लगभग कंप्लीट हो गया। उसको मैं देख लेता हूँ कहीं पर कटा तो नहीं है, हाँ एकदम परफेक्ट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पर। ये वाला असाइनमेंट हो गया, ओके। और नीचे 3D और 2D दोनों का ही प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए बाय बाय गाइस।